गाइस कैसे हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फैनमेड मांगा के बारे में जिसमें कि यूनिवर्स के ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एक दूसरे से टकराएंगे, लगभग टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह। बट जो टूर्नामेंट ऑफ पावर की फाइट थी वो फाइट थी यूनिवर्स लेवल पे, बट ये वाली फाइट होने वाली है मल्टीवर्सल लेवल पे। और ये वाली आर्क जो है वो बू सागा के बाद की है, इसलिए इस वाले मांगा में यूनिवर्स 18 ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जेड का यूनिवर्स है और यहाँ के वॉरियर्स भी टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, जिसकी गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकलो और बाकी के सब लोग। और यहाँ पे आपको ज्यादातर सुपर के कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये कहानी सुपर के पहले टेक प्लेस करती है और हर यूनिवर्स में गोकू, वेजिटा नहीं जीतते, कोई यूनिवर्स में विलन्स भी जीतते हैं। जैसे कि यूनिवर्स 17, उस यूनिवर्स में शेल जीत जाता है और शेल सबको हरा देता है और वहाँ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर शेल ही होता है। और यूनिवर्स 20, यहाँ पे ब्रोली अब तक जिंदा है और अपने फुल कंट्रोल पे है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये टूर्नामेंट कितना था हाइप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हीरोज ही नहीं बल्कि विलन्स भी अपने फुल पावर पे लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो फिर प्रेजेंटिंग ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली साथ में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ गोकू और वेजिटा भी ये सब अपने आंखों से देख रहे हैं। और फिर अरीना में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग हिल जाते हैं और सुपर बू भी ये सब हैरानी से देख रहा होता है। पर ये सब हो कैसे रहा है, समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा टाइम में। आउटर स्पेस में हमें एक यूनिक स्पेसशिप दिखता है जिसका की नाम पैरेलल यूनिवर्स 5 ट्रिलियन होता है। एक रेस ऑफ बर्ड लाइक एलियंस अपने स्कैनर से डिप्लॉय करते हैं अर्थ की तरफ और कुछ देर बाद जब वो शिप अर्थ पे पहुंचती है तो पोपो सोचता है कि ये शिप यहाँ लैंड कैसे कर सकती है, क्योंकि मैनमेड मशीन को लुकआउट के आसपास आना बहुत मुश्किल होता है। पिगलो उसे श्योर होकर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, शिप में नमिकेंस है और नमिकेंस तो हमेशा से ही वेलकम है। पर फिर भी डेंडे थोड़ा परेशान है क्योंकि ये शिप उनके रेस के नहीं लग रहा। जब शिप का गेट खुलता है तो एक नमेकिन सीधा कह देता है कि हम दूसरे यूनिवर्स के नमेकिन्स हैं और हम यहाँ वर्गास टेक्नोलॉजी की मदद से आए हैं। ये वर्गास एक अलग रेस है जिन्होंने मल्टीवर्स ट्रैवल करने का तरीका निकाल लिया। बात करने पर उनको पता चलता है कि वो लोग एक ऐसा मल्टीवर्सल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसमें कि यूनिवर्स के ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के टॉप लेवल फाइटर्स आएंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे और जो भी ये मैच जीतेगा उसके 3 विश ओरंगा पूरी कर देगा, जो कि नेमेक का ड्रैगन होता है। और जो भी इस बैटल के दौरान मारा जाएगा उसको बाकी के ड्रैगन बॉल से रिवाइव किया जाएगा। अब ये सुनकर गोकू तो फुल एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसको बिन रोक टोक के फुल पावर से लड़ने का चांस मिलेगा। वेजिटा पहले तो थोड़ा शक करता है पर जब देखता है कि गोकू जाने वाला है तो वो कहता है कि अगर तू जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। ट्रंक्स और गोटेन एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि क्या वो टीम बना सकते हैं, पर जवाब मिलता है कि नहीं, लड़ाई सिर्फ 1v1 होगी। पर दोनों स्मार्ट हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो गोटेंग्स बनकर रजिस्टर करेंगे तो चीटिंग टेक्निकली नहीं होगी। जब अर्थ के फाइटरशिप में चढ़ रहे होते हैं तो जो लोग नहीं जा रहे होते हैं वो थोड़ा चिंता महसूस करते हैं, पर नमेकिन उन्हें बताता है कि दिक्कत मतलब कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो वो ड्रैगन बॉल से सब कुछ ठीक कर देंगे। और स्पेसशिप टेक ऑफ हो जाता है और गोकू पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, तो एलियन हंसते हुए कहता है कि बस कुछ सेकंड। और तभी शिप एक वर्ल्ड यूनिवर्स में लैंड करता है जहाँ एक मैसिव स्टेडियम होता है जिसमें कि हर तरफ अलग अलग यूनिवर्स के स्पेसक्राफ्ट आ रखे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक जाना पहचाना स्पेसशिप भी होता है जो कि होता है फ्रीजा का स्पेसशिप। और फ्रीजा के साथ साथ वहाँ पे दूसरे यूनिवर्स का शेल, नापा, रेडेट्स और उनके साथ कुछ प्राइमल साइंस भी होते हैं। और ये चीज देखकर पिकलो और गोकू समझ जाते हैं कि ये उनका हमशक्ल्स हैं। और फिर गोटेन और ट्रंक्स सबसे जाके मिलते हैं और उन्हें दिखता है कि ऐसे भी यूनिवर्स के सही हैं जिन्होंने सुपर सेन को भी अचीव नहीं किया होता। और धीरे धीरे सारे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं और हमें यूनिवर्स 20 का भी फाइटर दिखाया जाता है जो होता है ब्रोली, जो कि बर्फ में जमा हो रखा होता है। और नमेकिन्स उन्हें बताते हैं कि ये हमें आउटर स्पेस में मिला था और जब ये जिंदा होगा तो ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। फिर गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ड्रैगन बॉल जेड का ब्रोली एक मॉन्स्टर था। फिर हमें सारे कैरेक्टर्स का शो दिखाया जाता है जो कि अपने रिस्पेक्टफुल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल होते हैं। फिर वो गोकू से पूछता है कि क्या आप इन सबको जानते हो। फिर गोकू इसमें बोलता है कि हाँ, मैंने इन सबको एक टाइम पे हरा रखा है। और गोकू इस समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है। और ऐसी बातचीत के बाद पहला फाइट शुरू हो जाता है और पहला फाइट होता है साउथ के कायोशिन वर्सेस बुट्टा, जो कि यूनिवर्स 8 का होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो कायोशिन है जिन्होंने अपने यूनिवर्स में सबको मार दिया था। बेसिकली ये एक इवल कायोशिन होते हैं दूसरे यूनिवर्स के। और अब फाइट स्टार्ट होने के पहले ही बुट्टा बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स का सबसे फास्टर बीइंग हूँ। तभी कायोशिन बहुत स्पीड से आकर बुट्टा पर अटैक कर देते हैं और तभी कायोशिन इस मैच को जीत जाता है। और अब माजिन बू वर्सेस बूजिन होता है जो कि यूनिवर्स 6 का होता है और माजिन बू हमारा यूनिवर्स 2 का होता है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और बू जंप करके बूजिन को एक पंच मारता है और तभी बूजिन अपना पावर ऑफ इल्यूजन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बू एक इल्यूजन में फंस जाता है पर ज्यादा देर तक नहीं। वो उसकी चाल उसी पर भारी हो जाती है क्योंकि बू उसी के इल्यूजन को चॉकलेट बना देता है और उसको जोरदार पंच मार के दूर गिरा देता है। और फिर बू पास आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर बूजिन खत्म और बू ये मैच जीत जाता है। और तभी एक स्ट्रेंज कैरेक्टर गोकू के पास आके बोलता है कि तुमने बू को कैसे हराया। और वो स्ट्रेंज कैरेक्टर उस यूनिवर्स का फ्यूज गोकू वेजिटा पोटारा फ्यूजन होता है, यानी कि वेजिटो, जो कि परमानेंटली फ्यूज्ड हो चुका है। और ये देखकर गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि बू इस लड़के में ट्रैप्ड हो चुका है जो कि एक अच्छा इंसान है। और तभी गोकू और वेजिटो की बात चली रही होती है कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 18 का ऊब और यूनिवर्स 19 का टाइडर अरीना में आ जाए फाइट करने के लिए। और ऊब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसको पहली बार मौका मिलता है अपनी पावर्स को दिखाने का। और ऊब को दिखता है कि जो टाइडर होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मिसाइल्स का हमला करता है। पर ऊब उन सारे हमलों को आराम से डॉज कर लेता है और सीधा उसके पास आके एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से टाइडर बहुत ज्यादा दूर में गिरता है। पर उस अटैक के बाद ऊब को फील होता है कि टाइडर की नैनो टेक्नोलॉजी वाली आर्मर बहुत ज्यादा हैवी है। फिर से टाइडर मिसाइल का अटैक करता है जिसको कि दोबारा से ऊब डॉज कर लेता है और ऊब नोटिस करता है कि उस मिसाइल में बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं। फिर टाइडर अपना नैनो टेक्नोलॉजी वाला ब्लेड यूज करता है ऊब की तरफ और ऊब को लगता है कि उसने वो डॉज कर लिया, लेकिन इस बार वो नहीं चुकता। उसकी ब्लेड्स बहुत शार्प होती है और जिसकी वजह से ऊब का एक हाथ कट जाता है। और ये देखकर ऊब बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता, वो एक ही ब्लास्ट में टाइडर को पूरा राख राख बना देता है। फिर ऊब जल्दी से गोकू और वेजिटा के पास आके बोलता है कि इस कटे हुए हाथ को ठीक कैसे करूं, क्या तुम्हारे पास सेंसो बीन है। फिर वहाँ पे पास में दूसरे यूनिवर्स का बाबड़े आके बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ को हील कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। जिसका ऑफर सुन ऊब मना कर देता है और बोलता है कि मुझे शर्म
शर्म आती है ये बताते हुए कि मुझे मेरी पावर्स तुमसे मिली है। फिर अचानक से पीछे से बू आके ऊप को हील कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में मेरे कुछ हिस्से हैं, इसलिए मेरा मन किया कि तुम्हें हील कर दूं। फिर ये बोलकर बू वहाँ से चले जाता है और अब एक इंटरेस्टिंग सा फाइट होता है नेल जो कि यूनिवर्स 10 का होता है वर्सेस रेकुम यूनिवर्स 8 का। और जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल जेड देखा है उनको पता है कि नेल कौन है। अब रेकुम एक गिन्यो कमांडर होता है तो वो अपना टिपिकल से इंट्रो करता है। इंट्रो के बाद रेक्यूम सीधा नेल पे अटैक कर देता है और उसके सारे अटैक्स को नेल आराम से डॉज कर रहा होता है। पर तभी रेक्यूम एक जोरदार किक मारता है जो कि उसको बहुत तगड़ी लगती है और वो सीधा दूर जाके गिरता है। पर तुरंत नेल खड़े होकर दोबारा से पावर अप करता है और सीधा आगे आकर जबरदस्त पंच रेक्यूम को मारता है और एक ब्लास्ट मारता है जो कि पूरे रिंग में धूल-धूल कर देती है। पर रेक्यूम भी हार नहीं मानता, वो एक रेक्यूम इरेज गन का यूज करता है जो कि नेल को लग जाती है और उसकी आधी बॉडी गायब हो जाती है। फिर रेक्यूम उसको उठा के बोलता है कि तुम सारे नेमेकियंस को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग बहुत कमजोर होते हो। फिर तभी नेल एक अचानक से लेजर अटैक करता है जो कि रेक्यूम को लग जाती है और फिर तुरंत से अपनी बॉडी को रिजेनरेट करके उसके मुंह में अपना एक पंच मार देता है जिसकी वजह से रेक्यूम जमीन में गड़ जाता है और फिर विनर नेल बन जाता है इस मैच का। और अब अगला फाइट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि एक तरफ यूनिवर्स 10 का वेजिटा होता है जो कि अपने यूनिवर्स का किंग होता है और दूसरी तरफ है अपना प्रिंस वेजिटा जो कि यूनिवर्स 18 का है। और यूनिवर्स 10 के किंग वेजिटा से हमें ये पता चलता है कि उनके प्लेनेट में कभी फ्रीजा ने अटैक ही नहीं किया, जिसकी वजह से साइंस आगे बढ़ते रहे और वेजिटा उस यूनिवर्स का किंग बन गया, अनलाइक प्रिंस वेजिटा जो कि यूनिवर्स 18 का है। फिर किंग वेजिटा अरीना में आकर वेजिटा से पूछते हैं कि तुम्हारे साइन प्रिंस के टाइटल का क्या हुआ, जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे यूनिवर्स में कोई बचा ही नहीं है जिसके लिए मैं अपने टाइटल को रिगेन करूं। फिर तुरंत किंग वेजिटा पे अटैक करते हैं जिसको कि वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अपना पैर रख के बोलता है कि इतने कमजोर साइंस को जीने का कोई अधिकार नहीं, काश फ्रीजा हमारे यूनिवर्स की जगह तुम्हारे यूनिवर्स को उड़ा देता। और बोलता है कि तुम कुछ नहीं हो बल्कि एक एग्जांपल हो जो कि मैं बनता अगर मैं उसी प्लेनेट में अब तक रह रहा होता तो। और भाई वेजिटा के डायलॉग्स तो हमेशा से ही ओपी रहते हैं। और अब ये सब सुनकर किंग वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने पावर्स का यूज करके एक आर्टिफिशियल मून बनाता है। और अब ओजी ड्रैगन बॉल फैंस को पता चल गया होगा कि अब क्या होने वाला है और जिनको नहीं पता चला तुम लोग जाके ड्रैगन बॉल दोबारा से देखो, लेकिन इस वीडियो के बाद। और अब बाकी के साइंस जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो सब लोग अपना आंख बंद कर लेते हैं और अब मून की वजह से किंग वेजिटा ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये देखकर हमारा वेजिटा बिल्कुल नहीं घबराता, वो तुरंत ही जायंट एप के पास जाके उसे एक जोरदार किक मारता है और एक पावरफुल अटैक करता है जो कि एप को हवा में उछाल देती है और किंग वेजिटा हार जाता है और विनर होता है वेजिटा। और फिर इसी बीच छोटी मोटी फाइट्स हो रही होती है और फिर एक सीन में इवल कैकरोट जो कि यूनिवर्स 13 का होता है और कैट जो कि यूनिवर्स 6 की होती है, उनकी बैटल चल रही होती है जिसमें कि इवल कैकरोट बहुत आसानी से बेइज्जती करते हुए जीत जाता है। और अब एक अगला मैच होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यूनिवर्स 17 का शेल वर्सेस डेबोरा फ्रॉम यूनिवर्स 2। और डेबोरा अरीना में आके बोलता है कि वक्त आ गया है सबको डीमन की पावर्स दिखाने का और सीधा शेल पे अटैक कर देता है जो कि शेल को हिट करती है और फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट शेल की तरफ करता है जो कि शेल को लगती है। पर वही वो शेल होता है, वो कहता है इंटरेस्टिंग, यू इधर परफेक्ट और यू। और अब शेल की बारी होती है अटैक करने की, वो फ्लाई करके डेबोरा पे नी अटैक मारता है। फिर डेबोरा शेल के पीछे आकर उस पे एक ब्लास्ट मारता है और फिर शेल बोलता है कि अच्छी कोशिश की तुमने और तुम अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो जिससे मैंने अब तक लड़ा है। फिर गोकू पूछता है कि क्या शेल इंप्रूव हुआ है, जिसका कि गोहान बोलता है कि मेरे ख्याल से नहीं, उसकी पावर लेवल्स इतनी है जितनी उसकी सेल गेम्स के दौरान थी। फिर वेजिटो बोलता है कि ना ऐसा नहीं हो सकता कि 27 साल के दौरान उसने अपने आप को इंप्रूव ना किया हो। फिर शेल की बॉल्स का अटैक करता है जिस पर फ्रीजा बोलता है कि ये तो मेरा अटैक है और फिर तुरंत बाद वो टियान का मेन अटैक करता है जो कि सोलर फ्लेयर अटैक होता है। पर तभी डेबोरा फटाक से शेल के पीछे आ जाता है और उस पर एक शॉट घुसा देता है। फिर शेल पूछता है कि क्या तुम्हें बस पीछे से वार करना आता है, पर कोई ना, तुम मुझे वैसे भी नहीं हरा सकते। और फिर पिगलो की तरह कटे हुए पार्ट्स को शेल रीजनरेट कर लेता है और एक पावरफुल बीम अटैक मारता है जो कि डेबोरा के आर पार चली जाती है। पर डेबोरा भी तुरंत एक वायरस शेल पर फेंक देता है जिसकी वजह से शेल के परफेक्ट बॉडी में कुछ दिक्कतें हो रही होती है। तो फिर उस वायरस से बचने के लिए वो लिटरली अपने बॉडी को मुंडी से अलग कर देता है और दोबारा से पूरा रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि शेल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और बैक हैंड में बाकी के फाइटर्स कुछ ना कुछ खाना खा रहे होते हैं कि तभी अनाउंसमेंट आता है कि अगली फाइट होने वाली है वेजिटो फ्रॉम यूनिवर्स 16 अगेंस्ट में ब्रॉली फ्रॉम यूनिवर्स 20। जिसका सुन नमेकिन घबरा जाता है और बोलता है कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर को जगाना ठीक नहीं है। पर जिसमें कि दूसरा नमेकिन बोलता है कि क्या मास्टर आप अपने स्पोर्ट्स के स्पिरिट को भूल रहे हैं। फिर सब एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या वो अब तक जिंदा है और फिर वहाँ रिसर्च करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी अलाइव है। और फिर बस बर्फ टूटते ही ब्रॉली पगलाता हुआ निकलता है और सब कुछ तोड़फोड़ देता है और उसकी पावर को ऑरा फील करके सभी लोग की फट जाती है और रैंडमली अपने पावर बीम से सबको अटैक करने लगता है और फिर सीधा ब्रॉली कैकरोट को पकड़ता है। और ये वाला सीन बहुत ज्यादा फनी होता है क्योंकि मुझे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली का याद आ जाता है जब ब्रॉली फ्रीजा को पकड़ता है और अब बहुत स्पीड से ब्रॉली गोकू की तरफ बढ़ता है। और अब ये देखकर गोकू सीधा सुपर सीन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रॉली से लड़ने को तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ वेजिटो आ जाता है और बोलता है कि ये असली कैकरोट नहीं है, असली कैकरोट मैं हूँ। और तभी ब्रॉली पागलों की तरह वेजिटो के पीछे पड़ जाता है और अब होता है वेजिटो वर्सेस ब्रॉली। और फिर ब्रॉली पहला अटैक करता है वेजिटो की तरफ जिसको कि वेजिटो डॉज कर लेता है और उनकी फाइट इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है कि सामने के स्टेडियम्स वगैरह टूट रही होती है। और अब वेजिटो की बारी होती है अटैक करने की, वो जबरदस्त एक पंच और नी अटैक मारता है ब्रॉली को और फिर वो एक और पंच ट्राई करता है जिसको कि ब्रॉली ब्लॉक कर लेता है और उसको इतना तेज पंच मारता है कि वो सीधा स्टेडियम में जाके टकरा जाता है। और फिर अब ब्रॉली पूरे रेंज में कैकरोट चिल्ला के फिर से वेजिटो की तरफ चार्ज करता है। ब्रॉली को आता देख वेजिटो उस पर एक जबरदस्त पंच मार देता है जिसको कि ब्रॉली काउंटर करके एक और पंच मारता है पर वो पंच वेजिटो डॉज कर लेता है और इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सीधा ब्रॉली के पीछे आके उसे एक बिग बैंग अटैक करता है जो कि ब्रॉली को बहुत ज्यादा डैमेज देती है और उसके इंपैक्ट से ब्रॉली सीधा स्टेडियम पे जाके टकरा जाता है जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है। और फिर वेजिटो अपने घमंडी एटीट्यूड की वजह से बोलता है कि आओ ब्रॉली मुझे पता है तुम्हें और चाहिए। और ये सुनकर ब्रॉली पूरे गुस्से में चले जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक लेजेंडरी वॉरियर हूँ। और ये बोलते हुए अपने आप को पावर अप करता है और उसकी की को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी पावर डबल हो जाती है। और ये देखकर वेजिटो ब्रॉली को बोलता है कि आ जाओ ब्रॉली मुझे अपनी मैक्सिमम पावर दिखाओ। और ये सुनकर ब्रॉली और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा चार्ज करता है वेजिटो की तरफ और सीधा एक जबरदस्त पंच वेजिटो पे मार देता है जिसके इंपैक्ट की वजह से वेजिटा सीधा स्टेडियम पे आके गिर जाता है। और ये नजारा को देख के सारे के सारे फाइटर शॉक
हो जाते हैं और बोलते हैं कि यही है लेजेंडरी सुपर सेन की पावर्स। पर तभी जमीन पे खड़ा वेजिटो बाहर आके बोलता है कि अब वक्त आ चुका है मेरे ट्रू पावर्स को दिखाने का, यानी इतने देर से वो होल्ड बैक कर रहा था। और सीधा वेजिटो सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब होता है राउंड 2। अब ब्रोली एक वेजिटो पे अटैक करता है, जिसको कि वेजिटो डॉज करके पंचेस और किक्स मारने लगता है ब्रोली पर। और फिर ब्रोली वेजिटो की मुंडी पकड़कर उसे एक जबरदस्त हेडमट देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेस और किक्स मारने लगते हैं। और इनकी पावर लेवल देख के दोनों पिक्लो और गोहान शॉक हो जाते हैं। और फिर दोनों के बीच एक जोरदार पंच का क्लैश होता है, जिसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट रिंग हिलने लग जाता है और उसके शॉकवेव की वजह से सारे के सारे ऑडियंस इधर से उधर गिरने लग जाते हैं। पर तभी पास में बू खड़े होकर ये सब फाइट देख ही रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है वेजिटो तुम कभी ना कभी तो कमजोर होंगे और तब मैं तुमसे बदला लूंगा, यानी कि सुपर बू वो भी दूसरे यूनिवर्स का। और तभी हमें वेजिटो दिखता है जो कि पूरी तरह से घायल हो रखा होता है और अब वो पूरे सीरियस में बोलता है कि अब तक मैंने इस पावर को किसी को नहीं दिखाया। और ये बोलते हुए वो पावर अप होता है और सीधा सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक वन ऑफ द हाइप मोमेंट है इस पूरे मांगा का। और इस पावर लेवल को देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और पूरा ग्राउंड हिलने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। और वेजिटो बिन टाइम बर्बाद करे सीधा एक अटैक करता है, जिसका नाम होता है ड्रैगन फ्लैश अटैक, यानी कि ड्रैगन फिस्ट और फाइनल फ्लैश का कंबाइन अटैक, जो कि डायरेक्ट ब्रोली को हिट करता है और उसको आउटर स्पेस में कम से कम मिलियंस किलोमीटर दूर भेज देता है। और इस कंबाइन अटैक को देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सब तारीफ करते हैं कि क्या इनक्रेडिबल पावर्स है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि हम कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं ताकि जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन सबको नेमेकिंस हील कर दें। और अब सारे लोग वेजिटो की विक्ट्री पर व्यस्त रहते हैं। फिर बू बोलता है कि अब मेरा समय आ चुका है अपने प्लान को अंजाम देने का, और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। नीचे आते समय एक नेमेकिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हीलिंग की जरूरत है, जिस पर वेजिटो बोलता है कि नहीं, नेमेक की हीलिंग में इतना पावर नहीं होगा कि मुझे फुल पावर कर सके, क्या किसी के पास सेंसो भी नहीं। और फिर हमें दिखता है कि बू जो है वो आउटर स्पेस में आ चुका है कुछ ढूंढने के लिए, और वो होता है ब्रोली की बॉडी, यानी कि वो भी ब्रोली को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने वाला है। और इस हलचल को वेजिटो भी सेंस कर लेता है और वो सीधा बू के सामने ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये चीज देखकर बू शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिसको सुनकर वेजिटो बोलता है कि मैं ब्रोली को तब से ट्रैक कर रहा था और बोलता है कि तुम इसको अटैक नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर सुपर बू बोलता है कि हम लोग अरीना के मिलियंस किलोमीटर दूर हैं, यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता। जिस पर वेजिटो बोलता है कि बू तुम्हें मैंने इसी फॉर्म में अपने यूनिवर्स में हरा रखा है। जिस पर बू बोलता है कि तुम क्या ही कर लोगे और इस इंजर्ड सिचुएशन में तुम कितनी देर ही टिक पाओगे मेरे सामने, और मुझे ये भी पता है कि तुम स्पेस में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकते। जिसको सुनकर वेजिटा पहली बार टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो अरीना से मिलियन किलोमीटर दूर आ रखा होता है, इसलिए उसको वहाँ तक कोई भी सेंस नहीं कर सकता। और अब बू पे अपर हैंड आ जाती है, क्योंकि उस समय वेजिटा बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और अब बू ब्रोली को भी ऑब्जर्व करने वाला होता है। तो गाइस आज के इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या लगता है कि सुपर बू वेजिटा और ब्रोली को ऑब्जर्व करेगा या फिर सुपर बू वेजिटा को पूरी तरह से खत्म कर देगा? तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।